एक गांव में रूपा नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ काफी कम समय में ही गुजर गई थी, जिसकी वजह से उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ रूपा को हर पल किसी न किसी तरीके से सताती रहती थी। सौतेली माँ का एक लड़का था, पर वह अपने लड़के से कुछ काम नहीं करवाती। बाप रे, काकी आज बहुत नाराज होगी। आज मैं बहुत लेट उठी। ए भगवान, आज मुझे बचा लेना काकी से। अरे ओ रूपा भाई, आज तुम इतनी घबराई क्यों लग रही हो? वो समय तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी मुझे जल्दी से पानी भर के जाने दो। अरे पता नहीं तुम अपनी सौतेली माँ से इतना क्यों डरती हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम्हारी काकी को मैं ठीक कर देती। अगर काकी गुस्से में हुई तो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इस तरह वह डरते डरते घर पहुंचती है। क्यूरी, आज इतनी देर कैसे हो गई? कहाँ मर गई थी? पानी लेने में इतना समय लगता है क्या? हाँ काकी, आज मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई। देख रूपा, मुझे सुबह उठकर चाय लगती है। बस काकी, आप 10 मिनट बैठो, मैं अभी दूध लाकर चाय बनाती हूँ। और इसके बाद वह जल्दी से जाकर दूध निकालकर चाय बनाकर काकी को देती है। अब मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा जाकर घर का काम देख। आज मुझे पूरा घर साफ चाहिए। जाके घर में पोछा लगा। काकी, अगले हफ्ते तो की थी सफाई और अभी तो पूरा घर साफ है। काकी, मैं अगले हफ्ते दोबारा सफाई कर दूंगी। ये लड़की तो मुझसे ही मुंह चला रही है। क्यों उस बेचारे से तुम इतना काम करा रही हो? दिन भर काम काम काम। ज्यादा काम के कारण उसकी तबीयत खराब हो सकती है। क्या बात है, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। अगर इतनी ही दया आ रही है तो तुम ही सारा काम कर दो। अच्छा, मेरी कुछ दिनों से तबीयत खराब है, इसलिए मैं घर पर हूँ, इसलिए तुम ज्यादा बोल रही हो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तो कुछ काम नहीं करती। ज्यादा अक्ल मत लगाओ। इस तरह अपने पति को भी कोसती रहती है। रूपा अपना काम करके आती है। काकी, घर का सारा काम खत्म हो गया। मैंने पूरा घर में पोछा भी लगा दिया। ठीक है, कोई एहसान कुछ नहीं किया। अब जाकर घंटे 2 घंटे गाय चराकर आ। गाय चराने तो श्याम भैया जाते हैं ना, तो फिर मैं गाय चराने क्यों जाऊंगी काकी? उसकी तबीयत खराब हो रही है। एक दिन गाय चराएगी तो मर नहीं जाएगी। जाती हूँ। रूपा सभी गायों को लेकर जंगल की ओर चली जाती है। ये काकी मुझे कितना परेशान करती है। हर काम मुझसे करवाती है, खाना तो मुझसे बनवाती है, कपड़े भी मुझसे धुलवाती है, झाड़ू पोछा सब मुझसे करवाती है। इससे बेहतर आज मैं मर जाती हूँ। ये काकी से तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। जैसे ही रूपा तालाब के नजदीक जाती है, वैसे ही वहाँ से एक बेताल आ जाता है। अरे तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम क्यों इस तालाब में कूदकर अपनी जान देना चाहती हो? अगर तुम ऐसा करोगी तो जीवन भर तक भटकती रहोगी। तो फिर मैं क्या करूँ? मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़ चली, जिस कारण मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी माँ मुझ पर बहुत अत्याचार ढाती है, हर काम मुझसे करवाती है, मुझे बहुत परेशान करती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी काकी आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। तुम्हारी काकी को मैं एक सबक सिखाना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी काकी को कुछ हानि नहीं पहुँचाऊंगा, बस एक केवल सबक सिखाऊंगा। इतना कह बेताल वहाँ से गायब हो जाता है। अरे बाप रे, तुम कौन हो? आज ही सुनते हो, जरा जल्दी से इधर आओ। कोई भी नहीं आएगा, तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर भी नहीं जाएगी। तुम कौन हो? यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुझे भी अपनी तरह ही बना दूंगा। चुड़ैल,
क्या कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तुझे मैं एक शर्त पे छोड़ दूंगा। तुम जो कहोगे मैं वह करूँगी, मुझे छोड़ दो। अगर तुम तुम्हारी सौतेली बेटी रूपा उस बेचारी से दिन रात काम कराती हो, तुम उसे पराई समझती हो। आज के बाद मैं रूपा से एक काम भी नहीं करवाऊंगी, उसे अपनी बेटी जैसा रखूंगी। ठीक है, देखता हूँ मैं। इतना कह बेताल वहाँ से गायब हो जाता है। जब रूपा गायों को चराकर घर वापस लौटी, तब उसकी सौतेली माँ, रूपा बेटा आ गई, ले ये खाना खा ले। आज तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तुझ पर बहुत जुल्म ढा रही थी। मुझे अब सब समझ में आ गया है। आज के बाद मैं तुझसे कुछ काम नहीं करवाऊंगी और तुझे अपनी सगी बेटी जैसा रखूंगी। रूपा अपनी सौतेली माँ को देखकर खूब खुश हुई और वह बेताल कोई और नहीं, रूपा की माँ थी।